सलाम आदाब। मैं हूँ आपके साथ आपका साइम आलम। और दोस्तों, मैं आज एक बात बता दूँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से AIMIM का जो है, इसको सीमांचल को जो है पूरा गढ़ माना जाता है। और ये बात जो है पूरे तरीके से बिहार वासियों ने देखा भी है। लेकिन कुछ ऐसा संगति हुआ और साथ में ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला था बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से मतलब तेजस्वी यादव ने पलड़ा झाड़ते हुए बोला था जो नहीं, हम किसी बाहरी आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही उसका मुझे ज़रूरत है। ये बात तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया था मेरे दोस्तों। जिस तरह से बोला था, जो हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने जाते नहीं हैं और कोई मेरे इधर बिहार में आके हमको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भाईजान है जो मुझे आके डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, जब एक कभी भी बड़े वादे में अगर पहुँच जाते हैं और आप सोचते हैं जो हम ही सर्वे सर्वा है, तो फिर ऐसा सोचना गलत है मेरे दोस्तों। कभी चींटी भी जो है ना, हाथी को काबू कर देता है मेरे दोस्तों। ये बेशक आप लोग क्लास 3 से 4 में पढ़े होंगे। सीधी सी बात है, जिस तरह से ढोल नगाड़े के साथ अख्तरुल ईमान जो है राबड़ी आवास में पहुंचता है और वहां ढोल नगाड़ा बजा जाता है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता था। जब वह गठबंधन करने के लिए इतना उतारू था और इतना बेचैन था, AIMIM का जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार का, श्रीमान अख्तरुल ईमान जी, लेकिन उसका आवाज़ को दबाया गया, उसका आवाज़ को नहीं सुना गया, उसका आवाज़ को जो है अनसुना कर दिया गया। लेकिन आज समय का चक्र जो है ना मेरे दोस्तों, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, समय का चक्र और समय का जो पहिया होता है ना, ये कब कहाँ और किस ढंग से घूम जाता है ये किसी को पता नहीं है। आज अपने आप को एक बिहार का क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते अपने आप को बहुत बड़ा जताने वाला, और मेरा बोलने का एक ही मकसद है, छोटा सा मकसद है, जो आप कभी भी किसी को नज़रअंदाज मत कीजिए। भले ही वो 2 सीट से लड़े, 1 सीट से लड़े, या 4 विधायक हो या 2 विधायक हो, लेकिन आज राज्यसभा में जाने के लिए RJD को किस तरह से ये 5 विधायक का बहुत महत्वपूर्ण जरूरी पड़ गया है। क्यों? आखिर आपको जब ऐसा करना ही था, इफ्तार पार्टी में आना ही था, जब आप जानते हैं जो OBC के बिना जो है बिहार में हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन आप कौन सा ख्वाब में जो चले गए थे, क्या पता, जो आप इस तरह का AIMIM को जो है नकारे थे और इसको एक्सट्रीमिस्ट भी बोलने का काम किए थे। लेकिन जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इतना ही काफ़ी है। आज भारत के राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से कद ऊंचा हो रहा है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई पार्टी कर सकता है। जिस तरह से ये अपने कौम के लिए हो या पिछड़ा लोगों के लिए, जिस तरह से दलित समुदाय के लोगों के लिए जिस तरह से ये लड़ने का काम कर रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा जनाब। आप एकदम से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज आके किस तरह से इफ्तार पार्टी में आप शामिल हुए, इससे सबको खुशी हो रहा है। RJD का भी जितना चाहने वाला है और AIMIM का भी जितना चाहने वाला है, सबका दिल एकदम गदगद हो गया है। सोचिए, तो ये काम अगर आप पहले ही कर लेते विधानसभा चुनाव के पहले, तो आज बिहार को ये दिन देखने का नौबत नहीं पड़ता। जिस तरह से बिहारी पर मतलब दुशासन के जरिए, मतलब जो है सत्ताधारी पार्टी के जरिए, जिस तरह से बिहार के नागरिकों पर, बिहार पर बुलडोजर का वार एक चल रहा है, शायद ये कम होता और जल्दी से कर नहीं पाता मेरे दोस्तों। आज नीतीश कुमार का पार्टी सोचिए किस तरह से बिखर रहा है। वो अपना मतलब पुत्र को जो है आगे बढ़ाया है, बागडोर थामने के लिए अपना पार्टी का, JDU का पार्टी का। लेकिन इस तरह से पूरा पार्टी का जो है पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है टॉप लीडरशिप का। और टॉप लीडरशिप जो है ना, सही समय में, महत्वपूर्ण समय में जो है ना, ये सही निर्णय नहीं ले पाता है मेरे दोस्तों। टॉप लीडरशिप का एक सोच पूरा पार्टी को जो है ना धरातल में पहुंचा सकता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी फिर भी मैं बोलूँगा। चलिए, इस तरह से अभी AIMIM का दफ्तर में आज बिहार में फर्स्ट जो है कोई क्षेत्रीय पार्टी, बड़ा पार्टी, एक बिहार का विपक्ष पार्टी जो है आने का काम किया है। इसमें पूरा देश और पूरा बिहार खुश है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह से तेजस्वी यादव आए हैं, इसी तरह से टॉप लीडर जितना भी सत्ताधारी पार्टी का विपक्ष में है, वो सबको एक एक करके एक दिन ना एक दिन आना ही पड़ेगा। क्या है कि
5 सीट हो, 4 सीट हो, किसी भी राज्य में अगर ले आता है, अगर भले ही उस राज्य में अगर चुनाव से पहले अगर समझदार हो जाता है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को आज समझ में आया, भले ही अगर किसी राज्य में चुनाव होता है, दूसरे किसी राज्य में, और चुनाव होने का पहले अगर ये समझ जाता है ये समीकरण को, तो हो सकता है जो उसको बाद में आना ना पड़े, वो पहले ही आगे अगर काम हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, और ना ही उसको मतलब किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा। ये उम्मीद बताया जा सकता है, ये तो बोला नहीं जा सकता कौन पार्टी जीतेगा कौन हारेगा, ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक आदमी का उम्मीद और एक आदमी का अपना कार्यकर्ता लोगों का जोश इसमें काम करने के लिए सहमति बना रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से AIMIM पार्टी का जिस तरह से रुतबा बढ़ रहा है, जिस तरह से उसका मजबूती अपना कदम फैला रहा है हर राज्य में, महाराष्ट्र BMC चुनाव में भी आप देखें किस तरह से वो 128 सीट लेके आया। सोचना है ये मेरे दोस्तों, सोचना है, हर स्टेट का मतलब सत्ताधारी पार्टी को सोचना है। जो अभी का रनिंग केंद्र सरकार के खिलाफ में जो पार्टी है विपक्ष में, उस सबको सोचना पड़ेगा। इग्नोर ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो देश के संप्रभुता, देश के अखंडता पर हमेशा मुखर होके बोलता है, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे इसमें जो है विदेश में जाके हिस्सा लिया असदुद्दीन ओवैसी जी को, तब भी आप अगर समझ नहीं पाए तो आप कब समझेंगे? देश के लिए इतना मर मिटने वाला आदमी आपके सामने, आपके दरवाजे पर आकर खड़ा रहता है। अपना कांग्रेस का जो है टॉप लीडर जो है राहुल गांधी जी जो है, वो भी अगर कुछ सहमति जताते असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तब भी कुछ बात बन जाता पहले ही। लेकिन इन लोगों ने इस तरह का मतलब एक कान पर पर्दा डाल लिया और आँख पर पर्दा डाल लिया, जो उसको एक बार भी मुड़कर भी नहीं देखा, जो वो है तो है कहाँ। मेरे दोस्तों, आज सब जनता, पूरा बिहार खुश है, पूरा बिहार खुशी से झूम उठा है ये नज़ारा देख के, जिस तरह से अख्तारुल ईमान ने जो है तेजस्वी यादव जी का जो है स्वागत किया है। अच्छी बात है, होना चाहिए, ये भाईचारा ही तो है, ये इंडिया का खूबसूरती है, और इंडिया का खूबसूरती इसी में अच्छा है, ना कि जाति पाति में। कभी भी आप इस तरह का लड़ाई झगड़ा में मत पड़िए जिसमें देश का नुकसान हो। देश का फायदा ही सर्वोपरि है, आपको समझना होगा। हमारा देश का राजनीति पार्टी हो, चाहे जो वोटर हो या आम नागरिक हो, सबको एक चीज़ माइंड में सोचना पड़ेगा। और मेरा कहना है, देश के बारे में मेरे दोस्तों दिन भर आप जो करते हैं कीजिए, लेकिन देश के बारे में भी कुछ सोचिए और देश का उन्नति के बारे में सोचिए। जब तक न्यूज़ में देखिएगा, दुनिया का समाचार नहीं सुनिएगा, देश का कंडीशन नहीं समझिएगा, तो देश के ऊपर आपका जो है ना दोस्तों दर्द और एक जो है मतलब जुनून नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना है मेरे दोस्तों, हमेशा मोबाइल में पड़े रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे अच्छा है कुछ देश के बारे में, देश के उन्नति के बारे में आप सोचिए और देश के उन्नति वाला वीडियो देखिए, ताकि देश को आगे बढ़ाने में आपका भी जर्रा बराबर भी साथ रहे। ना कि आप सोचिएगा जो करता है करने दीजिए, जो पार्टी जिधर जाता है जाने दीजिए, ऐसा बात नहीं है। आप समझिए, आप बात को, राजनीति को, देश का आर्थिक स्थिति को, देश का मतलब जो अभी उन्नति को समझिए, समझना जरूरी है। आज एक उम्मीद है, और जिस तरह से आज अख्तारुल ईमान के घर में दफ्तर में जिस तरह से तेजस्वी यादव आए हैं, और भी बहुत सारे नेताओं को आप देखने पाइएगा, एक के बाद एक लाइन लगा के आएगा मेरे दोस्तों। ये AIMIM वालों के लिए बहुत ही खुश खबर है, और शुरुआत तेजस्वी यादव जी से हुआ है। ये अंत कहाँ तक होगा ये देखने वाला होगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर मेरा वीडियो और मेरा बात अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपका आवाज़ बन सकूं और आपका आवाज़ को उठा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।